क्या वेनेजुएला के सदर के बाद बारी है मोहम्मद बिन सलमान की? मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल और अमेरिका मुमकिन तौर पर क्या सोच रहे हैं? और सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान का मुश्तरका एक इम्तहान भी हो सकता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करनी है जिन पर कोई बात नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, आसारीख है 6 जनवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अजल नामी एक न्यूज़ वेबसाइट है सऊदी अरब की। कहने को आपको पता है कि सऊदी अरब में जिस तरह के कानून है, वहाँ पर जितना भी मीडिया है आप उसको आज़ाद मीडिया नहीं कह सकते, वहाँ पर एक कंट्रोल मीडिया है। अजल नामी जो मीडिया आउटलेट है, एक न्यूज़ वेबसाइट है, ये सऊदी अरब के तमाम जियो पोलिटिकल अमूर हो या तहजीब व सकाफ़त हो, उससे मुतालिक मुसलसल रिपोर्टिंग करती रहती है। लेकिन इस वेबसाइट के अंदर तो बहरहाल ये खबर मौजूद नहीं है। लेकिन अजल नामी एक साबका ट्विटर और मौजूदा एक्स के ऊपर एक अकाउंट है जिसके गालिबन 1.3 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। इस अकाउंट से एक खबर शाया हुई है। वो खबर हमें क्या बताती है, मिनवन मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि एक जो खबर जो बताई जा रही है अजल नामी जो एक्स अकाउंट से जो शेयर हुई है, आजल अल सऊदिया के नामी ये अकाउंट से शेयर होती है। ये पोस्ट कहती है कि मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब की सरहद के करीब अरादा नामी इलाके में एक इसराइली फ़ौजी बेस बना रहा है जो 800 से ज़ायद इसराइली फ़ौजियों को जगह दे सकता है। ये पोस्ट एक्स साबका ट्विटर पर वायरल हुई है। अच्छा, एक और ख़बर भी है, वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ये जो है अल अमाराती लीक्स नामी एक वेबसाइट है, पाकिस्तान के अंदर ये ओपन नहीं होती है, कुछ इसके ऊपर प्राइवेसी है या प्रॉक्सी लगाकर आप इस वेबसाइट को भी पढ़ सकते हैं। अब ये वेबसाइट क्या कहती है, इसके अंदर क्या खबर है? इसके अंदर ये बताया गया है कि ये आर्टिकल दावा करता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यमन के सकूतरा जजीरे पर, ख़ास तौर पर अब्दुल कोरी जजीरे पर इसराइल के साथ मिलकर एक मुश्तरका फ़ौजी बेस बना रहा है। ये बेस मुबैना तौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग, रडार स्टेशंस और बुहैरा अहमर को कंट्रोल करने के लिए है और ये अमेरिका की सपोर्ट से हो रहा है ताकि ईरान के ख़िलाफ़ मुमकिन तौर पर इत्तेहाद बन सके। आर्टिकल में सैटेलाइट तस्वीर और जहाज़ों की मूवमेंट्स का भी हवाला दिया गया है। एक और ख़बर भी है, फिर मैं तमाम जो तफसीलात हैं, चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इन ख़बरों के ऊपर जो ऑफिशियली जो बयानात है, स्टेटमेंट है, वो क्या है या ऑफिशियली जो पोजीशन है वो क्या है। एक और जो ख़बर हमारे सामने आ रही है उसमें बताइए क्या है कि बाज़ मोतबर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़ा दिफाई मुआहिदा तय पाया है मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान और इसराइल के दरमियान। ये जो मुआहिदा हुआ है ये किस नौइयत का है, इसकी क्या डिटेल्स हैं? ये इसराइल की एक दिफाई कंपनी है एल्बिट सिस्टम या एल्बिट सिस्टम के नाम से। ये एक बहुत बड़ी हथियार दिफाई निज़ाम की ख़रीदारी का मुआहिदा किया जाएगा या हो चुका है, क्योंकि ये सीक्रेट है, इसकी डिटेल अभी तक वाज़े नहीं आई है। ये मुआहिदा तकरीबन 2.3 अरब अमरीकी डॉलर के करीब बताया जा रहा है और इसकी नौइयत में आला दिफाई निज़ाम या तकनीकी पैकेज शामिल होंगे, लेकिन बहुत सी जो तफसीलात हैं इन्हें मख्फी रखा गया है। मिडल ईस्ट आई जो है ये इसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। इसको आम तौर पर सीक्रेट या अनडिक्लेयर बायर वाले मुआहदे के तौर पर रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि एल्बिट ने पहले सिर्फ एक इंटरनेशनल कस्टमर बताया था, जिसके बाद रिपोर्ट्स ने बताया कि वो दरअसल मुत्तहिदा अरब अमारात ये मुल्क हो सकता है। अब ये 3 खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं जो एक के साथ एक जुड़ी हुई आपको नज़र आती हैं। अब आ जाइए अजल नामी जो एक्स अकाउंट है जिसके ऊपर मैंने पहले बात की, इसकी एक वेबसाइट भी मौजूद है। अब इस वेबसाइट के अंदर अगर आप इस खबर को देखते हैं तो ये वहाँ पर आपको खबर नहीं मिलती है, लेकिन इनके एक्स अकाउंट पर आपको ये खबर मिलती है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल सतह के ऊपर अजल ने इस खबर को ऑन नहीं किया, या फिर वो अकाउंट अजल का नहीं हो सकता, लेकिन उस नाम से ये अकाउंट बना हुआ है और इसके 1.35 में तकरीबन मिलियन इतने इसके फॉलोअर्स भी हैं। जो अल अमाराती लीक्स नामी वेबसाइट है जिसने ये कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल मुश्तरका तौर के ऊपर एक ऐसी बेस बना रहे हैं जो मुमकिन तौर के ऊपर उनके इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत भी कर सकता है और इसके अंदर ईरान के ख़िलाफ़ भी नज़र आता है और इसके अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल और अमरीका मुमकिन तौर पर शामिल हो सकते हैं। अब अल अमाराती लीक्स इस जो वेबसाइट है इसकी क्या पोजीशन है? इससे मुतालिक मुत्तहिदा अरब अमारात ये कहता है, या बाज़ ऐसे ममालिक जो ख़ित्ते के हैं वो ये कहते हैं कि ये ईरान नवाज़ वेबसाइट है। ईरान हमारे प्रोपेगेंडा करना हो तो ये अल अमाराती लीक्स वेबसाइट का सहारा लेता है और यहाँ से झूठी जो खबरें हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की वो चलाता है। आपको पता है कि इस ज़माने के अंदर जो बयानिया है वो भी एक प्रोपेगेंडा बन चुका है या जंगी हथियार बन चुका है। ये ऐसे ही है, इसको अगर मैं ईरान की पोजीशन से अगर आपको बात समझाऊँ,
ईरान ये कहता है कि ईरान की सूरत हाल को बिल्कुल इसके अंदर मुबालगा आराई से काम लिया जाता है, और ईरान इंटरनेशनल जो मीडिया एक आउटलेट है, बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट है, और ये जो ईरान इंटरनेशनल है ये ईरान के लोगों की नुमाइंदगी नहीं करता, लेकिन बनाया गया ईरान के नाम के ऊपर है, और ये बेसिकली ईरान की एंटी है या ईरान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करता है। ये ईरान का सरकारी सतह के ऊपर ईरान इंटरनेशनल से मुतलिक मौक़िफ़ है। इसी तरह जो अल अमाराती लीग्स जो वेबसाइट है, इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये ईरान नवाज़ है या ईरान का नुक्ता नज़र पेश करती है, और मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल के साथ जोड़ने या अमेरिका के साथ मुमकिन तौर के ऊपर एक इत्तेहादी के तौर के ऊपर ज़ाहिर करते हैं, ताकि बताया जा सके कि मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर इस खत्ते को डिस्टेबल कर रहे हैं। तो ये मुत्तहिदा अरब अमारात का भी एक बयानिया है। लेकिन इस खबर ने, ये जो खबर मैंने आपके सामने रखी है, ये तकरीबन 2024 के एंड में और 2025 के अंदर भी इसी वेबसाइट के अंदर ये खबर मौजूद हुई। अब इसके अंदर जो दिफाई मुआहदे की बातें की जा रही हैं कि सऊदी अरब और माज़े के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का जो एक सीक्रेट दिफाई मुआहदा हुआ है, इसमें बाज़ जो मोतबर मीडिया रिपोर्ट्स हैं, यानी सरकारी सतह पर कहें या गैर सरकारी के, उन्हें ऑन किया गया है, और कुछ मोतबर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर कोई तीसरा फरीक तस्लीम कर सकता है, वैसी जो मीडिया आउटलेट हैं उनके अंदर भी खबर छपी है कि बिल्कुल मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान एक हालिया दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा दिफाई मुआहदा भी हुआ है। अब ये तमाम चीज़ें किस तरफ हमें इशारा कर रही हैं, इनकी हैसियत तो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने बता दी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर मैं ज़िम्न यहाँ पर बताता चलूँ, जो जियो पॉलिटिकल खेल होता है ना, इंतहाई पेचीदा किस्म का होता है। यहाँ पर सारी बातें सारे जो ममालिक हैं वो ऑफिशियली नहीं कहते, इसलिए आपको ओपन इंटेल सोर्स अकाउंट्स बनने में नज़र आते हैं, जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र भी रखते हैं, गिरफ्त भी रखते हैं, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर कमेंट्री करते हुए भी नज़र आते हैं। बाज़ उनकी खबरें बिल्कुल हकीकत के ऊपर मबनी होती हैं, और बाज़ जो ऐसी हैं वो किसी नैरेटिव के तौर के ऊपर फैलाई भी जाती हैं। तो इसीलिए हमने इनका ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने पोजीशन वाज़ेह कर दी है। अब हो क्या रहा है, बातें ये चल रही हैं कि सऊदी अरब के ऊपर 2019 या 20 से लेकर मुसलसल ये दबाव है कि आप अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाएं। अगर आप शामिल नहीं होंगे तो मामला बिगड़ सकते हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान को कोई ख़ास इनकार नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता या अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल नहीं होना चाहता। वो जो स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड के ऊपर भी है, वो बहरहाल ये कह चुके हैं कि अगर मैंने आज़ाद फ़लस्तीन की रियासत के अलावा अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाता हूँ तो मेरे तो अपने ही मुल्क के अंदर मेरे लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि जो आवाम है वो इस फार्मूले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लिहाजा पहले आप आज़ाद फ़लस्तीन रियासत वाला मामला जो तसव्वुर है इसे आप पुख्ता कीजिए, इसको तस्लीम कीजिए, उसके बाद मैं अब्राहम अकॉर्ड के अंदर आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसराइल का मौक़िफ़ इसके बरअक्स है, और अमेरिका जो है वो इस मामले के ऊपर दोनों फ़िरक़ैन को कन्विंस भी करता है, लेकिन दोनों फ़िरक़ैन अपनी अपनी ज़िद के ऊपर डटे हुए नज़र भी आते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने जो हाल ही में वाशिंगटन का दौरा भी किया, उसमें भी ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अमेरिका का एक मोतबर मीडिया आउटलेट एक्सियोस के नाम से है, उसके अंदर भी बताया जाता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बारहा ये मोहम्मद बिन सलमान को कहा गया कि आप बराह करम अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाए। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा एक तरफ़ा फ़ैसला करना, अगर आप आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेते हैं उसके बाद मैं ये सोच सकता हूँ कि हम अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाएं। लेकिन अब मामला जो तनाज़ात हैं, चीज़ें वो इस हद तक आ चुकी हैं कि इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो किसी ज़माने में बेहतर होने की अलामतें इंडिकेशन हमारे सामने आ रही थी, वो अब मज़ीद बिगड़ चुके हैं। अब जब बिगड़ चुके हैं तो बताया यह जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल और अमेरिका, इन तीनों के ताल्लुकात आपस में बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए ये जो खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं, चाहे वो अल अमाराती लीग्स हो, आजल का वेबसाइट हो, या दूसरा मिडल ईस्ट आई की खबरें हों, गो कि इनको सरकारी सतह के ऊपर ऑन नहीं किया जा रहा है, इनकी हैसियत क्या है, ये रूमर्स हैं, प्रोपेगेंडा है। लेकिन इस किस्म की जो थ्योरीज़ हैं वो आपको जन्म इसी वजह से लेती हुई नज़र आ रही है कि मुमकिन तौर पर ये मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर एक दबाव डाला जा रहा है कि अगर आप हमारी कंडीशन के ऊपर नहीं आएंगे तो हम आपकी सरहदों को गैर महफूज कर देंगे। और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का जो हालिया जो तनाज़ा है वो भी इसी सूरत की अक्कासी करता हुआ नज़र आता है। ऐसे जो तज्ज़ियाकार मुबस्सरीन है वो इन तमाम चीज़ों को कुछ इस तरह से देखते हुए नज़र आते हैं। अब क्या सऊदी अरब हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा हुआ है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो चीज़ें जो अगर हम पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर मुझे एक वाज़ेह तौर के ऊपर एक क्लैरिटी नज़र आ रही है मोहम्मद बिन सलमान की। वो क्लैरिटी क्या है? देखिए, ये तो आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को जो एक पहले मजहबी तफक्कुर या मज़हब की उस तरह की डेफिनेशन जो कि इंतहाई सख्त थी, उसके ऊपर अमल पैरा सऊदी अरब आपको नज़र आता था। उसके अंदर काफ़ी हद तक लचक कर लिया, ख़वातीन के हवाले से, उनको ड्राइविंग चलाने के हवाले से, दीगर जो ऐसे जो इस्लाहात की गई हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान को पूरी दुनिया की तरफ से कुछ इस अंदाज में देखा गया कि वो सऊदी अरब को एक मॉडर्न किस्म का बना सकते हैं। और ये ख़ुद मोहम्मद बिन सलमान की भी पॉलिसी थी कि अब जो नेक्स्ट यूरोप है, ये यूरोप से भी ज़्यादा जो जदीद हो सकता है, ये मॉडर्न
पैटर्न हो सकता है वो हमने इस खत्ते को बनाना है और सऊदी अरब को बनाना है। ये भी स्टेटमेंट उनकी ऑन द रिकॉर्ड है। अब इसके मुताबिक उन्होंने अपना एक प्लान बनाया था विजन 2030। इसके अंदर उन्होंने सऊदी अरब को मज़ीद जदीद करना था। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ये सोच रहे हैं कि ये जो मेरी सरहदों के पास खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है और इसको गैर महफूज करने की कोशिश की जा रही है, तो लग ऐसे रहा है कि कुछ तज्ज़ियाकार मुबस्सिरीन के मुताबिक कि मोहम्मद बिन सलमान दोबारा उसी माहौल के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं और इस बार कुछ अंदाज़ तब्दील हो सकता है। उस जो पहली जो लाइन सऊदी अरब की थी उसके अंदर ईरान काबिल कबूल नहीं था, लेकिन अब सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में उस हद तक कशीदगी नहीं है, अच्छे ताल्लुकात हैं, नॉर्मल ताल्लुकात आपको नज़र आते हैं। तो लिहाजा अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि 2020 के बाद से ही मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर किया है और हत्ता कि 2023 के अंदर बैराक्टर जो ड्रोन है तुर्की का, वो भी सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक डील हुई थी। ईरान के साथ ताल्लुकात चीन के सालिसी में अच्छे हुए और पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा हुआ। सोच ये बता रही है कि मोहम्मद बिन सलमान मुमकिन तौर के ऊपर इन तमाम ममालिक को आपस में मिलाकर एक पैगाम देना चाहते हैं, एक मजबूत पैगाम देना चाहते हैं कि अगर इस खत्ते को अगर कोई चेंज करना चाह रहा है, जोग्राफाई पोजीशन को तब्दील करना चाह रहा है, तो हम जो मुस्लिम ममालिक हैं हमारे मुश्तरका मुफादात होने चाहिए और हमें मिलकर दिफाई लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी और सिफारतकारी के अंदर भी एक ही लाइन के ऊपर चलना पड़ेगा। अगर हम तकसीम हो गए तो फिर हमारे लिए एक एक करके हमारे दरवाजे को आग लगाई जा सकती है। ये वो तमाम मंजरनामा है, चीज़ें हैं जो चलती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि आपको पता है कि सऊदी अरब और तुर्की के जो नज़रियाती तौर के ऊपर इख्तलाफात हैं, यानी एक खिलाफत उस्मानी वाला कंसेप्ट है, सऊदी अरब की अपनी डेफिनेशन है, उसकी वजह से आपने बहुत कम देखा होगा कि तुर्की के हुक्मरान सऊदी अरब में आते हैं या सऊदी अरब के तुर्की में जाते हैं। लेकिन 2020 के बाद अगर आप देखें तो आपको दिफाई डील होती हुई भी नज़र आती है, ताल्लुकात बेहतर होते हुए भी नज़र आते हैं, ईरान के साथ भी ताल्लुकात, और हाल ही में पाकिस्तान के साथ जो दिफाई मुआहदा हुआ। तो सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान लगता ऐसे है कि उस खतरे को बहुत पहले ही भांप गए थे कि आने वाले दिनों के अंदर इस कंडीशन को लेकर मेरे पर दबाव डाला जा सकता है, नफसियाती तौर के ऊपर भी डाला जा सकता है और मेरे सेटअप को तब्दील करने के हवाले से कुछ इक़दामात भी किए जा सकते हैं। तो उसकी तैयारी करते हुए भी नज़र आते हैं। ये तमाम तर वो खेल है, चीज़ें हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जो चलती भी आपको नज़र आती हैं। और अब इनसे जुड़ी हुई जो भी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स होगी वो हम कोशिश करेंगे आपके सामने रखेंगे, एक ख़बर की सूरत में, तज्ज़िये की सूरत में, मुशाहिदे की सूरत में। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मुमकिन है कि आप इससे इत्तफ़ाक़ करें, मुमकिन ये भी है कि आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। जो भी आपकी राय हो आपने ज़रूर कमेंट में इज़हार ख़याल करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।